नमस्ते। कैसे हैं आप? आपने मरुदुर आर्ट्स की वेबसाइट पे देखा होगा, मरुदुर आर्ट्स का प्राइम ऑक्शन 49 लाइव है। आप चेहरे पे मेरे कुछ एक डिफरेंट सी फीलिंग, प्लेजर नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, हो सकता है आप देख के फील करें। मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस इसलिए कि मेरे हाथ में है। मैं इसको हाथ में लेकर के जो फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, जो प्लेजर महसूस कर रहा हूँ, आप ये तब महसूस कर सकते हैं जब आप अपने हाथ में लेंगे। 2300 साल पुराना, 2300 साल पुराना एक एक बीड देखिए आप, कितनी डिज़ाइन से। 2300 साल पुराने में भी कितनी डिज़ाइन थी, कितनी आर्टिस्टिक थी, इंजीनियरिंग थी। आज तो लोग ये बोलते हैं कि हमारा डायमंड क्रेविंग का काम है, हमारा ज्वेलरी का काम है, हमारा एंटीक ज्वेलरी का काम है। 2300 साल पहले क्या इंस्ट्रूमेंटल थे, क्या इंजीनियरिंग थी, कितना सुंदर और बेहतरीन है। आप इसका वेट देखिए, सिर्फ 29 बीट्स होकर के भी इसका वजन जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम का है। कितना वजन है इसमें। हालांकि दोबारा इसको पिरोया गया है, लेकिन बहुत एंशिएंट है। इसमें एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, एंशिएंट फीलिंग आती है। और ये आपको पता है कहाँ मिला? ये फाउंड हुआ है, ये एक्सकवेशन में मिला है कहीं पे। कहाँ पे? डंगवाड़ा, मध्य प्रदेश में। 2300 साल पुराना ये मरुदुर आर्ट्स के ऑक्शन 49 जो अभी लाइव है, ऑक्शन 49 में अभी है। ये लॉट नंबर 2 पर है। आप डिटेल देखिए। और अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, आइए मरुदुर आर्ट्स में, आप अपने हाथ में लीजिए, देखिए, कॉफ़ी पीजिए। इसके साथ में बाकी लॉट भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप फील कीजिए, मज़ा आएगा। एक स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है, एक दिव्य शक्ति की फीलिंग आ रही है इसमें। और दूसरे कॉइन आप देखेंगे, अब देखिए ये कॉइन देखिए कितना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल, इतना यूएनसी कंडीशन का कॉइन तो आज की तारीख में ब्रिटिश इंडिया पीरियड का भी नहीं आता। अगर आप विक्टोरिया, किंग जॉर्ज फिफ्थ, एडवर्ड 6 के कॉइन लेंगे, वो भी इतने यूएनसी कंडीशन में नहीं होंगे। देखिए कितना यूएनसी कंडीशन में कॉइन है, ब्यूटीफुल, लवली कंडीशन। ये ऑक्शन 49 के मरुदुर आर्ट्स का पेज कवर है, पेज लॉट है, और ये अनलिस्टेड कॉइन है। आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं, फोटो देखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट में है, लॉट में इसकी फोटो है, 3D फोटो। हमारे ऑफिस में नवाज ने, पावनी ने बहुत अच्छा सा काम करके ग्राफिक बनाए हुए हैं। आप देखिए उसको, नहीं तो बेंगलोर आइए, अपने हाथ में लीजिए, फील कीजिए, आपको मज़ा आएगा देखने में भी और कलेक्ट करने में भी। और उसके बाद आपको जो बिड करने में कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि आपका जो प्लेजर है, इसको ग्रैब करने का प्लेजर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। महाभारत पढ़ी होगी आपने, रामायण पढ़ा होगा, अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, दोनों में बताते हुआ था। लेकिन हम कैसे माने कि वो सच था या मिथ था? क्योंकि उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, कहीं हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, सिक्का ही एक ऐसा एविडेंस है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री बताता है और गवाही देता है कि इस समय में ये था। ये अश्वमेघ यज्ञ की गवाही देता है। समुद्रगुप्ता का कॉइन, ये होने के बाद में कहीं कोई मिथ नहीं रह जाता, कहीं कोई शंका संशय नहीं रह जाता कि अश्वमेघ यज्ञ हिंदुस्तान में हुआ था या नहीं हुआ था। ये सबूत है। 2300 साल पुराना समुद्रगुप्ता का कॉइन, ये भी इसी ऑक्शन में है। और रेयरिटी, जहांगीर का कॉइन अगर आप देखेंगे तो जहांगीर के कॉइन तो सदैव ही सुंदर, ब्यूटीफुल, क्लासिकल सब होते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जहांगीर जो था वो रिलीजियस था और सब धर्मों को मानता था। सिर्फ जहांगीर ही एक ऐसा रूलर था पूरे इस्लामिक पीरियड में, 700 AD से लेकर के लास्ट तक, जब तक चले थे बहादुर शाह जफर तक, सिर्फ अकेला रूलर था जिसने हिंदू रिलीजियस के ऊपर एक स्पेशल सीरीज के कॉइन निकाले। देखिए
ये टोरस का कॉइन है, ये जहांगीर ने निकाला हुआ है। इसका कंडीशन देखिए कितना सुंदर है। इनग्रेविंग ऐसी है कि बुल उठ करके अभी बाहर आ जाएगा। अगर आप टॉरस राशि के हैं और बाई चांस आप कलेक्ट नहीं करते हैं तो आप इसको लेकर के अपनी राशि के हिसाब से भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, अपने ट्रेजर में रख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। और जहांगीर को जैसे मैंने आपने कहा कि वो रिलीजियस पे कॉइन निकालता था, कंडीशन देखिए आप कॉइन की। ये कॉइन भी मरुदर आर्ट्स के ऑक्शन नंबर 49 में है। एकदम यूएनसी कॉइन है, इलाई मंथ का कॉइन है, बुरहानपुर मिंट का कॉइन है, सुप्रीम रेयर कॉइन है, सुप्रीम रेयर। अव्वल तो कॉइन मिलते ही नहीं है। फिर इसकी कंडीशन देखिए आप। मरुदर आर्ट्स ऑक्शन में अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है। और आपको बिडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री का इंटरेस्ट रखते हैं तो 1915, 16, 17 के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया में पैसे की क्राइसिस होनी शुरू हो गई थी। उससे पहले 1915 से पहले ब्रिटिश पीरियड में 16 जब सोने चांदी के सिक्के मिलते थे तब एक मोहर दी जाती थी उसके एक्सचेंज में। लेकिन जब क्राइसिस आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने लगा, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेरी ऑड डिनोमिनेशन 15 रुपए का कॉइन, 15 रुपए का कॉइन इशू किया। पहले ये 16 रुपए के इक्विवेलेंट में होता था और वजन 1 तोला होता था। इस कॉइन में इन्होंने वजन भी कम कर दिया और रुपए भी 15 कर दिए, लेकिन वो लेते 16 रुपए थे। ये हिस्ट्री की चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद कॉइन कलेक्ट करेंगे और ऑक्शन में बिड करेंगे। इधर उधर मार्केट से खरीदने में या ई ऑक्शन, ई शॉप में कहीं खरीदने से हो सकता है आपने कॉइन ले लिया, कलेक्टिबल लेकर के ऐड कर लिया, लेकिन हिस्ट्री का नॉलेज आप नहीं ले पाएंगे। और ये तो सुना होगा आपने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, लेकिन मिड ऑफ द वे करेंसी सुनिए आपने कहीं? नहीं ना। सेम उसी पीरियड में 1917 में जब क्राइसिस चल रहा था तो ब्रिटिश पीरियड मेटल से निकल करके पेपर में आ गई और उन्होंने देखिए यूनिक करेंसी, यूनिक डिनोमिनेशन निकाला, एकदम यूनिक डिनोमिनेशन 2.5 रुपये, जिसको हिंदी में हम लोग 2.5 रुपये बोलते हैं। अब इनको अगर 1-1 रुपये के नोट बनाने हैं तो 10 नोट बनाने पड़ते, 2-2 रुपये के बनाने होते तो इनको 5 बनाने पड़ते। तो इन्होंने क्या किया, 2.5 रुपये का नोट निकाला। ये किंग जॉर्ज 5 का पहली सीरीज़ का पोर्ट्रेट नोट है जिसमें 1 रुपये और 2.5 रुपये है। ये 10 रुपये के लिए 4 ही बनाने पड़ते थे। बॉम्बे मिंट का है, देखिए ये भी इसी ऑक्शन में है। इस तरह की इतनी अनगिनत चीज़ें ऑक्शन में हैं, रेयरिटीज़, यूनिक्स, अनलिस्टेड कॉइन्स, अनलिस्टेड स्टैम्प्स। इस ऑक्शन में तो एक सिंध डाक का स्टैम्प भी है जो कि इंडिया का पहला स्टैम्प जब निकला था 1854 लिथोग्राफ, ये उससे पहले का स्टैम्प है। ये स्टैम्प भी इसी ऑक्शन में है। बिड कीजिए और अगर आप बेंगलोर आ सकते हैं तो मेरी मेहमान बनिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप अपने कलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहें या ना चाहें, करें या नहीं करें, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपकी और हमारी मुलाकात एकदम यादगार रहेगी, अविस्मरणीय रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप नॉलेज तो लेकर के जाएंगे ही, कुछ ना कुछ अपने कलेक्शन में ऐड ज़रूर करेंगे। मैं खुद अवेलेबल हूँ आपको आपके ऑक्शन के लिए। 31 मई को 2025 को शनिवार को मेरे गेस्ट बनिए। मरुदर आर्ट्स, MG रोड, बेंगलोर में आइए। स्वागत है आपका। नमस्ते।